सुप्रीम कोर्ट ने मंडे यानी कि 4 अगस्त 2025 को एक हाई वोल्टेज हियरिंग देखी इन द पॉलिटिकली सेंसिटिव केस ऑफ राहुल गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर डायरी नंबर 31445 ऑफ 2025। ये केस एक क्रिमिनल डेफेमेशन कंप्लेंट के अराउंड है जो कांग्रेस लीडर और करंट लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी के खिलाफ फाइल की गई है उनके एलिज डेरोगेटरी रिमार्क के लिए जो उन्होंने इंडियन आर्मी के अगेंस्ट भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिसंबर 2022 में दिए थे। इस केस का मेन कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल ये है कि पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म और नेशनल इंस्टीट्यूशंस के डेफेमेशन के बीच लाइन ड्रॉ कहाँ की जाए। तो क्योंकि कंट्रोवर्सी का ओरिजिन है गांधी के स्टेटमेंट्स ड्यूरिंग भारत जोड़ो यात्रा ऑन 16 दिसंबर 2022, जहां उन्होंने एलिजली एक वेरी डेरोगेटरी मैनर में बोला कि चाइनीज आर्मी इंडियन सोल्जर्स को अरुणाचल प्रदेश में थ्रैशिंग कर रही है और इंडियन मीडिया इस पर कोई सवाल नहीं पूछ रही। ये रिमार्क्स 9 दिसंबर 2022 के इंडिया चाइना ट्रूप्स क्लैश के कंटेक्स्ट में दिए गए थे। फॉर्मर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ के डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव जिन्होंने कंप्लेंट फाइल की, उनका कहना है कि गांधी के रिमार्क्स ने इंडियन आर्मी को डिफेम और डिमोरलाइज किया, सोल्जर्स और उनकी फैमिलीज की डिग्निटी हर्ट की। कंप्लेंट पर एमपी एमएलए कोर्ट लखनऊ ने भी कॉग्निजेंस लिया। फरवरी 2025 में गांधी को समन किया गया और जिसके बाद उन्होंने 15 जुलाई 2025 को अपीयरेंस दी और उन्हें बेल मिली। हाल ही में बेल ग्रांट करते हुए कोर्ट ने गांधी से 20,000 का पर्सनल बॉन्ड और 2 श्योरिटीज फर्निश करने को कहा। दर्शकों, ट्रायल कोर्ट में केस के ऑनगोइंग स्टेटस के बावजूद मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक आ गया है, जहां कंप्लेनेंट के काउंसिल सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया ने स्ट्रांगली आर्ग्यू किया कि ऐसे स्टेटमेंट्स नेशनल सिक्योरिटी एंड मोरल को अंडरमाइन करते हैं, इसीलिए इन्हें लाइटली ट्रीट नहीं किया जा सकता। बेंच ऑफ जस्टिस दीपांकर दत्ता एंड जस्टिस अगस्तीन जॉर्ज मशी ने इस केस की हियरिंग सोमवार को की। हियरिंग के दौरान जस्टिस दत्ता के ओरल ऑब्जर्वेशंस ने एक स्टॉर्म क्रिएट कर दिया, लीगली भी और पॉलिटिकली भी। तो चलिए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस को किस नजर से देखा जा रहा है और क्या ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास करते हुए राहुल गांधी की मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। हियरिंग की शुरुआत में सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जो राहुल गांधी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने स्ट्रॉन्ग ओपनिंग की, ये स्ट्रेस करते हुए कि डेमोक्रेसी का काम ऑपोजिशन लीडर्स के क्वेश्चंस उठाए बिना नहीं चल सकता। इफ ही कांट से दीज थिंग्स व्हिच आर पब्लिश्ड इन द प्रेस, he can't be a leader of opposition, सिंघवी ने पैशनेटली आर्ग्यू किया। ये इंडिकेट करते हुए कि अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस रेज करने का फ्रीडम आर्टिकल 19(1)(a) के अंडर प्रोटेक्ट होना चाहिए, लेकिन जस्टिस दत्ता को ये अप्रोच पसंद नहीं आई। उन्होंने पूछा कि गांधी ने ये रिमार्क्स पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं उठाए एंड इंस्टेड सोशल मीडिया पे क्यों डाले। Whatever you have to say, why don't you say it in the parliament? Why do you have to say it in the social media post? उन्होंने शार्पली क्वेश्चन किया, एम्फसाइजिंग कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पोजीशन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। सुप्रीम कोर्ट हियरिंग के दौरान सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया ने अपना स्टांस रिपीट किया, स्टेटिंग दैट वन कैन नॉट यूज द पोजीशन ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन टू फ्रीली डिफेम अदर्स, दो दैट इजंट द केस हियर। उन्होंने एम्फसाइज किया कि कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुका है और सारे रेलेवेंट मटेरियल्स ट्रायल कोर्ट के सामने रखे गए हैं जो प्राइमा फेसी केस को एस्टैब्लिश करते हैं। जस्टिस दत्ता ने सिंघवी के आर्गुमेंट सुनते हुए मल्टीपल प्रॉबिंग क्वेश्चंस किए जो उनके स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल को दिखाते थे। उन्होंने एक शार्प रिमार्क दिया, टेल डॉक्टर सिंघवी, how do you get to know that 2000 square kilometers of Indian territory were occupied by the Chinese? Were you there? Do you have any credible material? Why do you make these statements without any? If you were a true Indian, you would not say all this. When there is a conflict across the border, it is unusual to have casualties on both sides. ये रिमार्क्स इमीडिएटली डिबेट ट्रिगर कर गए, कोर्ट रूम के अंदर भी और बाहर भी। बेंच का ये कहना कि एक ट्रू इंडियन ऐसे कमेंट्स नहीं करेगा, डिस्कशन को नेशनलिस्ट वर्सेस फ्री स्पीच कन्फ्रंटेशन में ले गया। क्रिटिक्स ने एक्यूज किया कि कोर्ट पॉलिटिकल टेरिटरी में स्टेप कर रहा है, जबकि सपोर्टर्स ने इसे इंस्टीट्यूशंस की डिग्निटी डिफेंड करने का राइटफुल एजर्शन कहा। हालांकि सिंघवी ने अपना डिफेंस नहीं छोड़ा। उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये केस पॉलिटिकल हैरेसमेंट का एक एग्जाम्पल है जहां क्रिमिनल लिटिगेशन का यूज किया जा रहा है, बट दैट डज नॉट मीन समवन शुड बी हैरेस्ड विद डेफेमेशन चार्जेस फॉर वॉइसिंग पॉलिटिकल व्यूज। उन्होंने असर्ट किया। सिंघवी ने ये भी हाईलाइट किया कि मजिस्ट्रेट का कॉग्निजेंस ऑर्डर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेट करता है, स्पेशली क्योंकि सेक्शन 223(1) ऑफ BNSS के अंडर एक्यूज्ड का प्रायर हियरिंग मैंडेटरी है कॉग्निजेंस लेने से पहले। जस्टिस दत्ता ने इमीडिएटली क्वेश्चन किया कि क्या ये आर्गुमेंट हाई कोर्ट के सामने रेज किया गया था। उन्होंने पूछा, बट डिड यू रेज दिस बिफोर द हाई कोर्ट?
You seem to argue something else there. सिंघवी ने रिप्लाई दिया कि हाई कोर्ट ने पिटीशन डिसमिस किया इस ग्राउंड पर कि गांधी डिफेमर है, एग्रीव नहीं, और प्रोसीजरल वायलेशन को इग्नोर किया गया। दर्शकों, याद रहे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 29 मई 2025 को गांधी की प्ली को रिजेक्ट किया था, जिसमें उन्होंने डेफेमेशन केस और समनिंग ऑर्डर चैलेंज किया था। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने ऑब्जर्व किया दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन डज नॉट इंक्लूड द फ्रीडम टू मेक स्टेटमेंट्स व्हिच आर डेफेमेटरी टू द इंडियन आर्मी। कोर्ट ने होल्ड किया था कि आर्टिकल 19(1)(a फ्री स्पीच गारंटी करता है, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंक्लूडिंग डेफेमेशन के सब्जेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने आर्टिकल 19(1)(a के आर्गुमेंट्स के साथ इंगेज किया। जस्टिस दत्ता ने क्लियर रिमार्क दिया दैट जस्ट बिकॉज यू हैव राइट्स अंडर आर्टिकल 19(1)(a डज नॉट मीन यू कैन से एनीथिंग। ये ऑब्जर्वेशन जुडिशरी की कॉशियस अप्रोच को हाईलाइट करता है टुवर्ड स्टेटमेंट्स जो नेशनल सिक्योरिटी या आर्म्ड फोर्सेस की मोरल पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। लेकिन सिंघवी ने काउंटर किया कि ऑपोजिशन लीडर्स को स्टेटमेंट देने से रोका गया तो ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट होगा। He said, if such statements can't be made by someone holding the position of leader of opposition, it raises concerns about the scope of political expression. Finally, बेंच ने दोनों साइड सुनने के बाद नोटिस इशू किया और आगे की प्रोसीडिंग्स 3 हफ्ते के लिए स्टे कर दी, गांधी को इंटरिम रिलीफ देते हुए। अब ये केस फर्दर हियरिंग के लिए सेट है, जहां कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस बिटवीन फ्री स्पीच और इंस्टीट्यूशनल रेप्यूटेशन प्रोटेक्शन का सवाल सेंटर स्टेज पर रहेगा। पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस भी काफी बड़े हैं। गांधी जो ऑलरेडी मल्टीपल डेफेमेशन और क्रिमिनल केसेस फेस कर रहे हैं, उन्होंने बार बार क्लेम किया है कि ये लीगल एक्शंस उनको साइलेंस करने का स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी ने उनका सपोर्ट किया इस केस को पॉलिटिकली मोटिवेटेड और अटैक ऑन डेमोक्रेसी बोलकर। बीजेपी लीडर्स और गांधी के क्रिटिक्स ने जस्टिस दत्ता के रिमार्क सीज किए, ये एजर्ट करते हुए कि गांधी के कमेंट्स इररिस्पॉन्सिबल और अनपेट्रियोटिक थे। उनका कहना है कि सेंसिटिव बॉर्डर टेंशंस के टाइम पर ऐसे स्टेटमेंट्स जो ये सजेस्ट करते हैं कि इंडियन आर्मी थ्रैशिंग हो रही है चाइना से, सिर्फ एडवर्सेरीज को इम्बॉल्डन करते हैं और सोल्जर्स को डिमोरलाइज। इंटरेस्टिंगली, ये पहली बार नहीं है कि गांधी डेफेमेशन प्रोसीडिंग्स फेस कर रहे हैं। पहले भी उनका एक हाई प्रोफाइल केस था जहां उन्होंने सर ने मोदी को करप्शन से लिंक किया था, जिससे उनकी कन्विक्शन हुई और लोकसभा से डिस्क्वालिफिकेशन भी हुआ था, जो कि लेटर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। लेकिन ये करंट केस एक इंस्टीट्यूशन इंडियन आर्मी के अराउंड है जो और ज्यादा सेंसिटिव बन गया है। कंप्लेनेंट उदय शंकर श्रीवास्तव इंसिस्ट करते हैं कि ये केस पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है, बल्कि आर्म फोर्सेस के ऑनर को प्रोटेक्ट करने के बारे में है। ट्रायल कोर्ट लखनऊ ने पहले ऑब्जर्व किया था कि गांधी के रिमार्क्स प्राइमा फेसी आर्मी और उसके पर्सनल को डिमोरलाइज करते हैं। जैसे केस प्रोग्रेस करेगा, मल्टीपल लीगल क्वेश्चंस भी ओपन होंगे। क्या ये एक लीडर के स्टेटमेंट्स जो पॉलिटिकल कैंपेन के ड्यूरिंग दिए गए और बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स के हैंडलिंग को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रिमिनली प्रोसिक्यूट किए जा सकते हैं एज डेफेमेशन ऑफ आर्मी? साथ ही ये भी सोचने वाली बात है कि आर्टिकल 19(1)(a का प्रोटेक्शन कहाँ खत्म होता है और इंस्टीट्यूशन डिग्निटी का राइट कहाँ स्टार्ट होता है। और सबसे क्रूशियल, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट पॉलिटिकल एक्सप्रेशन को रीइंफोर्स करेगा या रिस्ट्रिक्शंस को अपहोल्ड करेगा जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस के प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है। ओरल ऑब्जर्वेशंस बेंच के कंजर्वेटिव अप्रोच को दिखाती है, लेकिन फाइनल जजमेंट अभी आना बाकी है। अगली हियरिंग 3 हफ्ते बाद शेड्यूल है और सारी नजर सुप्रीम कोर्ट पर है एज इट नेविगेट्स दिस पॉलिटिकली चार्ज लीगल बैटल। फिलहाल इंटरिम स्टे गांधी को टेम्पररी रिलीफ दे देगी, लेकिन रिमार्क्स और कोर्ट का रिएक्शन ने कंट्रोवर्सी को और इंटेंसिफाई कर दिया है। ये केस बिल्कुल उनके पहले डेफेमेशन बैटल्स की तरह है, फ्री स्पीच, नेशनलिज्म और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी के ऑनगोइंग डिबेट का डिफाइनिंग मोमेंट बन सकता है। सो स्टे ट्यून्ड टू गेट ऑल द अपडेट्स।